हेलो दोस्तों, आज हम इस कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। आइए सीखते हैं। तो पहले हमने बैक पार्ट हम फर्स्ट पहले कटिंग करेंगे। तो हमने 7 इंच का शोल्डर लिया है और इसे हमने डबल फोल्ड किया है। हमने इसमें 7 इंच का शोल्डर लेने के बाद 6 इंच का आर्म होल लिया है। आर्म होल लेने के बाद हम देख लेंगे कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं तो ऊपर से बड़ा और नीचे से छोटा हो जाता है। जैसे हम बैक पार्ट बनाते हैं या फुल कॉलर या फिर पीछे बैक गला नहीं रहता है तो हमें फुल शोल्डर का नाप लेना पड़ता है। अब इसे हम 1 इंच का आर्म होल देंगे। आर्म होल देने के बाद हमारा चेस्ट है, चेस्ट को डिवाइड 4 करेंगे, आपका जितना भी चेस्ट आता है, और उसे +2 कर देंगे। +2 करने के बाद हम लेंथ हमारी है 15 इंच, तो हम 15 इंच लेंगे और विड्थ है 36 इंच। आपकी जितनी भी विड्थ हो आप उसे 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें +2 कर दीजिए। +2 करने के बाद चेस्ट की लाइन और विड्थ की लाइन दोनों को मिला दीजिए। अब हम लंबाई ले लेंगे। हमारी लंबाई है 42 इंच, तो हमारा ½ इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और 1 इंच नीचे। तो इसे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 43.5। आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। 43.5 लेने के बाद हम ½ इंच नीचे से एक मार्जिन कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा बड़ा छोटा हो तो वो कटिंग में आ जाए। लेंथ लेने के बाद हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और हमारी जितनी विड्थ है उससे डबल हम नीचे की और गोलाई देंगे। जैसे कि हम जितनी चौड़ाई रखना है उतनी, आप चाहे तो इससे कम भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12.5 लिया है, तो हमें 12 का 2 बार, हाँ ये 12 लिया है, तो 12 को एक बार 12 के ऊपर निशान लगाएंगे तो 24 का दामन बन जाएगा और इसे हम विड्थ से मिला देंगे तिरछा, जिसे आप देख रहे हैं वीडियो में। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे और ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो फ्रंट की डिज़ाइन है जिस आप देख रहे हैं उसे बनाने के लिए हम बैक पार्ट में 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर उसके ऊपर बैक पार्ट को रख देंगे। आप देखिए अभी वीडियो में। और इसे हम यहाँ से तिरछा कटिंग करेंगे, मतलब सामने से गोलाई देंगे। और ये हमारी ए लाइन कुर्ती है तो इसकी कटिंग ऐसे ही होती है। हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर दी है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम 1-1 इंच की दूरी पर, ये हमारे पास कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा जॉइंट किया है। तो 1 इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद से हम वहाँ पर बैक पार्ट को रख देंगे और हमारे जो हमारा पैटर्न है उसे हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों छोड़ा है, आगे आपको स्टिचिंग की फुल वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों छोड़ा है और हम किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। अब हमारी लेंथ है, अब हम स्लीव्स बनाएंगे, पफ वाली स्लीव्स है इसमें। और तो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से छाट लिया है और 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लिया है। 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाने के बाद हम आर्म होल का निशान लेंगे। जितना हमारा बैक पार्ट का आर्म होल लेना है, ये हमेशा याद रखना है। बैक पार्ट का आर्म होल की हम लंबाई लेंगे, तो हमारी जितनी लंबाई लेगी हम उतनी लंबाई लेने के बाद यहाँ से आस्तीन की गोलाई दे देंगे। और ऊपर से हमें 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है क्योंकि हमारा पफ क्रिएट होगा, तो उसके लिए हमारे पास कपड़ा इसके लिए। तो यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसे गोलाई दे दिए। तो एक हमारे बैक पार्ट की गोलाई और एक हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई, ये तो आपको आता ही होगा। और फिर हम मोरी की लेंथ लेंगे आस्तीन की और यहाँ से इसे मिला देंगे।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और जैसे कि हमारी पफ वाली स्लीव्स है तो इसमें हम नीचे पट्टी भी अटैच करने वाले हैं, तो हमने इसे 2 इंच कम काटा है और इसके बाद हम इसकी पट्टी की भी कटिंग करेंगे। अगर आपकी 2 इंच की पट्टी है तो आप 4 इंच की कटिंग कट करिए, और अगर आपकी 1 इंच की है तो आप 3 इंच की कटिंग कीजिए। अब ये मेरे बचे हुए कपड़े में से मैं 4 इंच की, और जितनी हमारी गोलाई है, मतलब जो हमारी मोरी है उसे ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करना है। ऐसे ही नहीं कटिंग करना है, नहीं तो कपड़ा बाद में छोटा पड़ जाएगा। तो हमने 4 इंच की पट्टियाँ कट की है, तो मेरी 1.5 इंच आएगी और 1/2 इंच कटिंग सिलाई में चली जाएगी। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।